सर, आई एम सो सॉरी, बट अगर आप बुरा ना माने तो आप कहीं और देख सकते हैं, बिकॉज आप जिस तरीके से मुझे घूर रहे हैं ना, मैं अपने काम पे फोकस नहीं कर पा रही हूँ। आई एम सॉरी, आपका ध्यान भटकाने का कोई इरादा नहीं था मेरा। लाख कोशिश करने के बाद भी ये खूबसूरत चेहरे से नजर हटा नहीं पाया मैं। आई एम सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था कि आप मेरी झूठी तारीफ करें। नो नो, मैं झूठी नहीं कर रहा हूँ, सच्ची बोल रहा हूँ। हाय, आई एम विवेक दहालिया। क्या मतलब? जी बिल्कुल, सही पहचाना आपने। ये जो इवेंट देख रहे हैं ना आप, मेरे डैडी ने ऑर्गेनाइज किया हुआ है। ओह, आई एम सो सॉरी, मैंने आपको बिल्कुल नहीं पहचाना। स्मिता। हाय, दरअसल गलती आपकी नहीं है। मुझे यकीन नहीं हुआ कि इतना यंग और फ्रेश चेहरा मिसेस ग्वालियर में परफॉर्म कैसे कर रही है। आप तो मिस इंडिया के पार्टिसिपेंट्स को धूल चटा सकती हैं। आप में वो बात है कि मैं आपको खुद स्पॉन्सर कर सकता हूँ। मुझे नहीं पता कि आप मेरी इतनी तारीफ क्यों कर रहे हैं, वरना मैं कहाँ और मिस इंडिया कहाँ। नहीं, सच बताऊं, मेरा तो दिल ही टूट गया ये जानकर कि आपकी शादी हो चुकी है। आप सच में मुझे मिस इंडिया पेजेंट के लिए स्पॉन्सर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकता हूँ। आप इतनी खूबसूरत जो हो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? मैंने सच में कुछ नहीं किया, तो मुझे जेल में कैसे डाल सकते हो? इंस्पेक्टर, जितने पैसे इसने चुराए हैं वो कम नहीं है, तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि उसे सजा भी इतनी बड़ी मिलेगी। आप चिंता मत कीजिए, अभी तो ये कुछ नहीं बोल रही हैं, लेकिन जब हम अपने तरीके से पूछताछ करेंगे तो ये सब बता देंगे। देखो, मैं जानती हूँ मैंने लाइफ में पहले जो कुछ भी किया तुम उस वजह से मुझे ट्रस्ट नहीं करती, लेकिन आई स्वेयर रीत, इस बार ही मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने चोरी नहीं की है रीत, प्लीज। मैं लाइफ में कोई भी क्राइम कर सकती हूँ, लेकिन चोरी, मैं चोर नहीं हो सकती रीत, प्लीज। आई एम सॉरी उन्नति, मैं चाहकर भी तुम पे भरोसा नहीं कर सकती उन्नति, क्योंकि मैंने जब भी तुम पे भरोसा किया है तुमने हमेशा मुझे गलत साबित किया है। और चोरी तो क्या, इस दुनिया में ऐसा कोई भी गलत काम नहीं है जो तुम नहीं कर सकती। बस रीत, भैया, इन लोगों ने मुझ पे चोरी का इल्जाम लगाया, प्लीज इन सबको बताइए ना कि आपकी उम्मीद कभी भी चोरी नहीं कर सकती। भैया प्लीज। मनी तो चिंता मत कर, मैं तुझे जेल में नहीं रहने दूंगा, जल्दी यहाँ से निकालूंगा। सॉरी मिस्टर राघव सूर्यवंशी, पर दुनिया आपके हिसाब से नहीं चलती, नियम और कानून पे चलती है। उन्नति ने ऑफिस से जो पैसे चुराए हैं, ऐसा करके उसने कानून तोड़ा है। आपके पास चोरी का क्या सबूत है इंस्पेक्टर? सबूत है राघव, जिस लॉकर में से पैसे चोरी हुए हैं उसकी चाबी ध्रुव ने उन्नति को दी थी। उन्नति को ही मालूम था कि उसके अंदर पैसे रखे हैं। इससे साफ मालूम पड़ता है कि उन्नति ने वहां से पैसे चुराए हैं। और बाद में जब हमने चेक किया तो हमें वो सारे पैसे उन्नति के बैग में से ही मिले हैं। पैसे मिलने से क्या हो जाता है? ऐसा भी तो हो सकता है कि वो पैसे तुम लोगों ने जानबूझकर उसी बैग में रखे थे, हैं? ये सब तुम लोगों के बदला लेने का तरीका है। और ध्रुव, मुझे तो लगता है कि तुमने जानबूझकर उन्नति को अपने ऑफिस में नौकरी दी थी ताकि तुम उसे ऐसे ही किसी जुर्म में फंसा सको। ये सब तुम लोग हमसे बदला लेने के लिए कर रहे हो। हम दोनों जानते हैं कि हम दोनों में से कौन झूठा इल्जाम लगाकर किसी बेगुनाह को जेल भेज सकता है। खैर, मैं आपसे कुछ कहना नहीं चाहती क्योंकि हमारे पास सबूत है और आपके पास सिर्फ खोखले सवाल। बकवास बंद करो अपनी रीत, और मैंने अपने ऑफिस में हर जगह कैमरा लगा के रखे ताकि कोई ऐसा गलत काम ना कर सके। मुझे सब सीसीटीवी चेक करने हैं इंस्पेक्टर। हाँ तो ठीक है, चलिए इंस्पेक्टर, अभी देख लेते हैं सीसीटीवी फुटेज। चलिए। देख लिया आप सबने, आखिरी बार मैंने चाबी उन्नति को दी थी। इसका मतलब है कि उसके अलावा कैबिन में कोई गया ही नहीं। तो ये बात जाहिर होती है कि चोरी उसी ने की है। सारे प्रूफ मिल गए ना, या कुछ और भी देखना बाकी है राघव सूर्यवंशी? अरे वो सब ठीक है, लेकिन इसमें कहाँ दिख रहा है?
उन्नति को ही मालूम था कि उसके अंदर पैसे रखे हैं। इससे साफ मालूम पड़ता है कि उन्नति ने वहां से पैसे चुराए हैं। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है मैं अच्छा भाई नहीं बन पाया। मुझे रास्ता नजर ही नहीं आता माँ कि उन्हीं को सही गलत का फर्क कैसे समझाऊं। राघव सुनना, मैं जानती हूँ बेटा कि तू भी यही मान रहा है कि उन्नति ने वो पैसे चुराए, लेकिन मेरा दिल कहता है कि उसे बुरी तरह से फंसाया जा रहा है। आपकी आंखों पे रीत के लिए नफरत की जो पट्टी पड़ी है उसकी वजह से आप सच नहीं देख पा रही, लेकिन उन लोगों जो सबूत दिखाए हैं ना उसके बाद शक की कोई गुंजाइश ही नहीं बची है बुआ जी। एक बात सुन, जब दो लोगों के बीच में जंग छिड़ी हो ना तो उन लोगों के बीच में कुछ भी पूरा सच नहीं होता। अरे उन लोगों ने जो हमें सबूत दिखाए क्या पता वो बनाए हुए हो, ताकि तुझे विश्वास हो जाए कि तेरी बहन मुजरिम है। ये तो इन दोनों भाई बहन के बदला लेने का तरीका है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ध्रुव उन्नति से उस थप्पड़ का बदला ले रहा हो। क्या उन्नति ने ध्रुव को थप्पड़ मारा था? हाँ, वो भी सबके सामने। वो जब वो शादी की अनाउंसमेंट हुई फिर तुम सब लोग अंदर चले गए। ऐसा लग रहा था कि उन्नति ने बहुत पी रखी है। उसे होश में लाने के लिए ध्रुव ने उसके मुंह पर पानी फेंका और हमारी उन्नति बिटिया ने पलटकर उसके चेहरे पर एक जोर से झापड़ रसीद दिया। मुझे तो लग रहा है कि ध्रुव उसी थप्पड़ का बदला लेना चाहता है। बुआ जी तो आपने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? अरे मुझे क्या पता बेटा कि बात इतनी आगे बढ़ जाएगी। तू भी तो आजकल कितनी परेशानियों से घिरा हुआ है, तेरे पास कम सर दर्द है और उन्नति और ध्रुव के बीच में तो ऐसी बचकानी हरकतें होती ही रहती हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ध्रुव ने इस बार हिसाब बराबर करने का सोचा है और ये दोनों भाई बहन का बदला लेने का तरीका है। दीदी आज कितने दिनों बाद हम बाहर खाना खाने आए ना रेस्टोरेंट में, और आते भी क्यों नहीं? उन्नति को जो सबक सिखाया उसके बाद तो आना बनता था, है ना दीदू? क्या हो रही, तुम क्यों इतने चुप बैठी हो? मैं बस ये सोच रही हूँ कि लोग कैसे अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार सकते हैं। मतलब उन्नति अपनी गलतियों से कुछ सीखती क्यों नहीं? वो ये क्यों नहीं सोचती कि वो जो भी गलत करती है उसकी इन हरकतों की सजा हमेशा उसके परिवार वालों को ही भुगतनी पड़ती है। तो उनके परिवार के बारे में क्यों सोच रही है? और परिवार से तेरा मतलब राघव है ना, तो ये क्यों नहीं समझ रही कि उन्नति जो भी करती है उसके पीछे राघव का हाथ है। उसके लाड प्यार ने बिगाड़ रखा है उस लड़की को। अगर वो टाइम पे 2 थप्पड़ मार देता ना उसे तो ये नौबत नहीं आती। ध्रुव तू मुझे गलत मत समझ, मैं ये सब इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि गलत इल्जाम में ही सही, जब मैं जेल में गई थी तो मेरे परिवार वालों को ही भुगतना पड़ा था ना। और जेल रहने लायक जगह नहीं है ध्रुव, वहाँ पे जो दर्द मिलता है ना वो सहना आसान नहीं है। दीदू हम ना यहाँ बाहर सेलिब्रेट करने हैं, ना कि किसी और का दुख मनाने। तो बेटर ये होगा कि हम पुरानी बातें भूल के आगे बढ़े और अब हमारी नहीं उनकी रोने की बारी है। सही कहा।